हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज द लवर्स, पहला ही मेजर अरकाना, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द व्हील, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो है आपको लेकर के जो फिज़िकली अट्रैक्टेड है, आपको लेकर के पैशनेट है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड से कोई पर्सन आपको लेकर के एक नई शुरुआत के लिए प्रपोजल दे सकता है सिंपली। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को लेकर के ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड हैं कि आगे अगर इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया तो क्या करेंगे, राइट। आपके अंदर ये सवाल काफ़ी टाइम से गूंज रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एक ना एक दिन तो ये मूव करेंगे ही, एक फर्स्ट मूव तो ज़रूर लेंगे, राइट। सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को लेकर के ब्लाइंड फोल्डेड हैं और अभी फ़िलहाल कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, राइट। सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं अटके हुए हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हैंगमैन से मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी भी स्टक हैं अदर देन दिस पर्सन। सो हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो जिसकी वजह से आप स्टक हैं। ओके, सो बेसिकली अभी आपको जो टाइम मिला है ये सोचने समझने के लिए टाइम मिला है। अभी आपको किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंचना चाहिए, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। ओके, सो अभी आप सोच समझ करके कोई डिसीज़न लें एंड तभी चीज़ें आगे वर्कआउट कर पाएंगे आपके लिए अच्छे तरीके से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अभी आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ ये पर्सन है जो नया आया है आपकी लाइफ में, जिसने जो आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड है एंड आपको लेकर के पैशनेट भी है, आपको प्रपोज कर रहे हैं। और एक तरफ आपके पास्ट हैं जिनके साथ आपका कुछ भी अच्छा नहीं रहा लेकिन स्टिल आप वहाँ पर अटके हुए हैं। सो आप अपनी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस सा फील कर रहे हैं राइट नाउ एंड अभी आप कोई डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि इन फ्यूचर आपके लिए क्लैरिटी है। आपको हालांकि अब ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये पर्सन, अब आप किसी कन्फ्यूज़न से में तो नहीं रहेंगे कम से कम कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होने वाली है इस हफ्ते कि ये पर्सन आपको चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लेकिन आगे की चीज़ें अब आपको सोचनी है, राइट। सो अब आगे का कैसे प्लान करना है वो आपकी चिंता का विषय है। अब आपको क्लैरिटी का कोई विषय नहीं है, क्लैरिटी आपको इस हफ्ते मिल जाने वाली है पूरी तरह से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से अब चॉइस लेनी है आपको एंड चॉइस
आपके लिए ये बहुत बड़ी चॉइस होगी, राइट। सो आपको अब चूज़ करना है कि क्या आपको इस नए पर्सन की साथ आगे बढ़ना है या फिर अपने पास्ट जो कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा, नैतिकता के बारे में मत सोचिएगा। नैतिकता मतलब यानी कि अपनी जो कि मतलब कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इट्स लीव इट, ओके। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस पर्सन के साथ, इस नए पर्सन के साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ भी, नए पर्सन हो चाहे पुराना पर्सन, जिसके साथ भी आप एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप उस तरफ जाइए। एंड बिलीव मी, यहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, राइट। एंड द लवर्स कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं इसके बाद, लेकिन ये चॉइस लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड आपके पास अब कोई चॉइस भी नहीं है ये चॉइस लेने के अलावा, ओके। सो आप अब इस चॉइस को ज़्यादा डिले नहीं कर पाएंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं राइट नाउ। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, आप कैसे धर्म संकट में फंसे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं कि आपको अब अपने पास्ट के साथ ही पैचअप करना चाहिए या फिर ये नए पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं राइट नाउ, ओके। सो 7 ऑफ कप से आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं राइट नाउ, ओके। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। 8 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से, एटलीस्ट एक मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर नए पर्सन की तरफ से आएगा, ओके। वैसे सही बताऊँ तो मुझे जो इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है दोनों की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है इस हफ्ते। एंड ये कम्युनिकेशन आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो बहुत तेज़ी से होने वाले हैं, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। आई सी दैट कि यहाँ पर अब आपको डिसीज़न लेना ही होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, दोनों ही तरफ से आपको कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड देन आई सी दैट कि आपके लिए एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ से हो जाएगी। एंड इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक प्रपोज़ल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये प्रपोज़ल आपके नए पर्सन की तरफ से है या फिर पुराने पर्सन की तरफ से है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका जो पुराना पर्सन है वो भी आप में इंटरेस्टेड है नाउ। सॉरी फॉर माय वॉइस। एंड आई सी दैट यहाँ पर पुराना पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, नया पर्सन ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। सो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या किया जाए, राइट। सो एस ऑफ कप से जो पुराना पर्सन है अपने प्यार का इजहार आपसे करने वाला है, नया वाला ऑलरेडी कर चुका है शायद से, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे शो कर रहा है कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो सच में आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं, ओके। आई मीन आपको अब बेसिकली ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में हर सेक्टर में आपको सफल बनाने वाले हैं, ओके। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स अब आपके साथ है, ओके। एंड आप जो भी डिसीज़न लेंगे, वेदर आप पुराने पर्सन को आप ओके करते हैं या फिर नए पर्सन को ओके करते हैं, जिसको भी ओके करेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस ही आने वाली है, ओके। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो ये जो नया पर्सन है, ये पर्सन आपके आसपास ही भटकते रहेंगे, आपके आसपास आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपके आसपास आते रहेंगे, क्योंकि ये आपसे जवाब चाहते हैं, ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अटेंशन देना चाहते हैं और आपकी अटेंशन लेना भी चाहते हैं, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी
सेजिटेरियस से डील कर रहा हूँ या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है और यहाँ से अब आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जो एक पर्सन को कट ऑफ कर देगा और एक पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो जाएगी, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होगी। ओके, सो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाली है। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत, वो भी ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, यानी कि एक बिल्कुल सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत होगी और यहाँ से आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव मोमेंट होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ सोर्ड, सो काफ़ी बंधा हुआ महसूस करेंगे। वो डिसीज़न लेने से पहले ना आप अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करेंगे, काफ़ी टाइड अप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में। लेकिन जैसे ही आप पहला स्टेप फॉरवर्ड लेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये डायरेक्शंस आपको शो करेगा यूनिवर्स। ओके, द स्टार कार्ड से मैं यही कहूँगा, यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए या जो भी आप करते हैं, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाएगा आगे एंड आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉवरेनिटी एंड रियलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइजेशन होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी। ओके, सो इसके बाद से मैं यही कहूँगा कि यहाँ से अब आपको पता चलेगा आपकी जो सुपर पावर है, आपका सुपर पावर है स्टेप फॉरवर्ड लेना, एक्शन लेना। ओके, यही चीज़ तो आपकी सुपर पावर होती है एरीज, राइट। सो यहीं से ही मैं यही कहूँगा कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, वो आपके हाथ में होगी एंड मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। जब तक आपके हाथ में रहेगी तब तक आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।